आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम आने वाला है जो 24 मई 2022 से स्टार्ट है। इस वजह से मैं रोज़ आपके लिए एसएससी सीएचएसएल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आती हूँ जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैंने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि जितने इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कह रहा है कि रेक्टेंगल है जिसका एक डायगोनल 15 सेंटीमीटर का है और इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर की है। तो बताइए इस रेक्टेंगल की, इस आयत की एरिया क्या होगी। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ हमको दे के रखा है बट ब्रेथ नहीं दिया हुआ है और हमको दे के रखा है डायगोनल। तो मैं ये जानती हूँ, आप सब भी जानते हैं कि एक जो रेक्टेंगल होते हैं उनके प्रत्येक एंगल, ईच एंगल होते हैं 90 डिग्री के। इस वजह से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये हमको ट्रायंगल जो मिला है वो राइट एंगल ट्रायंगल मिला है और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम ये साइड फाइंड आउट कर लेंगे। आपको कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने कई बार आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद कराई हुई हैं जिससे कि आप क्वेश्चन देख के ही बता सकते हैं कि इसका थर्ड साइड क्या होगा। अगर इसका हाइपोटेनस, इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस 15 है, बेस 12 है, तो इसका परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, 9 होगा। आप चाहें तो इसे कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बेस्ट है आपको कैलकुलेशन से बचने के लिए। उसका जो मैंने लर्न कराया हुआ है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग लर्न किए हुए होंगे, सीएचएसएल का एग्ज़ाम की तैयारी किए हुए हैं। तो बाकी आप इसमें अब कुछ रह नहीं गया, लेंथ और ब्रेथ हमको मिल ही चुका है। तो इसकी एरिया क्या हो गई, 12 इंटू 9 मीन्स 108। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। अब बात मैं थोड़ा सा और इस पर डीप आपको नॉलेज देना चाहूँगी। जैसा कि इसमें डायगोनल दे के रखा है तो डायगोनल की मदद से भी एरिया फाइंड आउट की जा सकती है, बट वो डायगोनल रेक्टेंगल का नहीं, वो अगर रोम्बस का हो और अगर वो स्क्वायर का डायगोनल हो तो वहाँ पे सिर्फ डायगोनल दे दे तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस रोम्बस की या उस स्क्वायर की एरिया क्या होगी। उसका रीज़न क्या है कि जो स्क्वायर होता है या रोम्बस होता है इनके सभी साइड्स होते हैं आपस में बराबर। इस वजह से इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के केस में मीन्स समचतुर्भुज के केस में भी यही होता है और स्क्वायर वर्ग के केस में भी यही होता है। इस वजह से जो इनके डायगोनल्स होते हैं बस उन्हीं को हम क्या कर दें, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल कर देंगे, डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, d1 इंटू d2 कर देंगे तो ही हमको एरिया उसकी फाइंड आउट हो जाएगी। आपको पता होगा कि रोम्बस है, अगर समचतुर्भुज है तो उनके डायगोनल्स अलग अलग होंगे, d1 और d2 होंगे। बट अगर वो स्क्वायर है तो उसके डायगोनल क्या होंगे, सेम ही होंगे। इस वजह से वो क्या हो जाएगा, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। रीज़न क्या है कि ये एक दूसरे को, जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स ये साइड इस साइड के इक्वल होती है और ये साइड इस साइड के इक्वल होती है और सब परपेंडिकुलर होता है। अगर हम अलग अलग से भी एरिया इस ट्रायंगल की फाइंड आउट करें और सबको ऐड करें तो हमको यही फॉर्मूला मिलेगा। बाकी इसके फॉर्मूले में कुछ है नहीं, बस ये याद रखने वाली बात है। और मैंने इस वजह से आपको एक्सप्लेन किया क्योंकि कई बार क्वेश्चन में, ये क्वेश्चंस तो देता ही है एग्ज़ाम में, लेकिन कई बार आपको स्क्वायर और रोम्बस, वर्ग और समचतुर्भुज के डायगोनल्स दे करके भी आपको उसकी एरिया पूछता है। तो इस वजह से ज़रूरी था कि मैं आपको एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूँ। आई होप आपको वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मेरे सारे वीडियोज़ आप तक आराम से पहुँचे, रेगुलर पहुँचे। तो इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना